नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सुशासन से संवरता छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए हर क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। सरकार की हर योजना के पीछे विजन साफ है, जन जन तक जन सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का विस्तार। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं रानी दुर्गावती योजना की। रानी दुर्गावती योजना बजट 2026-27 की उन नई योजनाओं में शामिल है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। रानी दुर्गावती योजना हजारों गरीब परिवारों की मुश्किल आसान करने वाली योजना साबित होगी। योजना का खाका अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हो पाया और लोगों ने इस योजना को हाथों हाथ लिया है। पूरे छत्तीसगढ़ में इस योजना को लेकर बेहतर रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो केवल भाषणबाजी और बड़े बड़े दावों तक सीमित नहीं होती है। हमें बच्चियों को आगे बढ़ने और पढ़ने के मौके देने पड़ेंगे। रानी दुर्गावती योजना पूरी गरिमा के साथ बेटियों को पढ़ने लिखने और आत्मनिर्भरता के सभी मौके देती है, साथ ही आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम केवल आर्थिक स्वावलंबन, शिक्षा अथवा राजनीतिक भागीदारी की नहीं बल्कि पूर्ण मानवीय गरिमा, आत्मनिर्भरता तथा समान अधिकारों की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित की गई रानी दुर्गावती योजना इसी सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना न केवल नवजात बालिकाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि पूरे समाज को यह संदेश देती है कि बेटी जन्म लेना अभिशाप नहीं बल्कि समृद्धि का प्रतीक है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने वीरांगना रानी दुर्गावती के साहस और बलिदान को आधुनिक युग की बेटियों से जोड़कर महिला सशक्तिकरण को नई ऊर्जा प्रदान की है। 16वीं शताब्दी की वीरांगना रानी दुर्गावती गोंडवाना साम्राज्य की रानी थी। उन्होंने मुगल सेना के विरुद्ध असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। जब अकबर की सेना ने गोंडवाना पर आक्रमण किया तो रानी ने अपने छोटी सी सेना के साथ डटकर मुकाबला किया। घायल होने के बाद भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और स्वयं को तलवार से घायल कर लिया। उनकी वीरता आज भी छत्तीसगढ़ की धरती पर प्रेरणा का स्रोत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी वीरांगना के नाम पर योजना बनाकर यह संदेश दिया है कि आज की बेटियां कल की दुर्गावती बन सकती हैं, साहसी, स्वावलंबी और अटूट। योजना का नाम ही सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता, संसाधनों तक पहुंच, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। महिला सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ में तेजी से काम किया जा रहा है। यहाँ रानी दुर्गावती योजना ठोस समाधान प्रस्तुत करती है। योजना की घोषणा 24 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा की गई। अब जेकर घर में भी बेटी पैदा हुई तो मन के नाम से सरकार पैसा जमा करी और जब वो बेटी 18 साल के हो जाही, 18 साल की उम्र हो जाही तो एक मुश्त वाला 1.5 लाख रुपया मिली। 1.5 लाख रुपया ताकि वो आगे के पढ़ाई करे बेटी या फिर अगर शादी ब्याह लायक हो जाही तो शादी ब्याह में ओकर काम हो ही। हमने संकल्प पत्र के अंतर्गत मोदी की गारंटी में बालिकाओं के जन्म होने पर उन्हें गरिमा में आर्थिक सुविधा, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था। इस बजट में हम रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से नोनी के 18 वर्ष पूरे होने पर उसे 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका के जन्म पर उसके नाम पर 1.5 लाख रुपए का आर्थिक आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बालिका जब 18 साल की आयु पूरी करेगी तो यह राशि उसे सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। राशि का उपयोग उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा विवाह संबंधी खर्चों के लिए किया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। पात्रता में छत्तीसगढ़ का स्थायी निवास, बीपीएल राशन कार्ड अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक विवरण, निवास प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र शामिल है। जन्म के तुरंत बाद आंगनबाड़ी केंद्र या जिला कार्यालय में पंजीकरण होगा। यह योजना महिला सशक्तिकरण को बहुआयामी तरीके से जोड़ती है। महिलाओं का विश्वास जीते, इसके वजह से हमारी सरकार आई है। आधी आबादी अगर हम महिलाओं की कहते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, कहीं ना कहीं महिलाओं का समर्थन रहा है इसके वजह से। दूसरी बात ये कि हम महिलाओं को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए हम महिला ऋण कोष के माध्यम से छोटे उद्यमी के रूप में उन्हें कैसे हम ऋण उपलब्ध करा पाए साधारण ब्याज की दर पे, ये हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं। दिशा दर्शन भ्रमण के माध्यम से हम अभी महिलाएं पहले की अपेक्षाएं अब महिलाएं काफी जागरूक हुई हैं। इसलिए भी कि मैं अपने आप को इस बात से तारती हूं कि मैं जनप्रतिनिधि तो थी, वो चाहे जिला स्तर की हो चाहे जनपद स्तर की, लेकिन चूल्हा चुकिया तक ही हमारी बहनें सीमित रहती थी। लेकिन आज महिलाएं जागरूक हुई हैं और घर से 2 दिन पहले ही बात हो रही थी, 2-3 दिन पहले ही, कि महिलाएं अब घर से बाहर निकल रही हैं, पुरुषों को घर का काम करना पड़ रहा है। तो मैं इस बात को कही कि भैया आप ये बताइए कि पुरुष तो सिर्फ अपने काम पे निकल जाते थे, लेकिन महिलाएं अब घर से बाहर निकल रही हैं, तो सुबह काम धाम से लेके अपने घरेलू काम करके बाहर निकल रही हैं। वो काम घर के बाहर भी अच्छा काम करके फिर वो घर आके फिर पुनः घर का काम कर रही है, तो इतनी बड़ी दायित्व तो महिला संभाल रही है। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी, जो महिलाओं को हम छोटे उद्यमी के रूप से, इसलिए महिलाओं परिवार का विश्वास महिलाओं के ऊपर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं इस रूप से भी आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। हमारी एक घोषणा और भी पूरी हुई है हिमांशु जी। रानी दुर्गावती योजना हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था, तो इन 2 सालों में हमने घोषणा भी अधिक से अधिक, मुझे लगता है 1-2 ऐसे घोषणा बचे होंगे कि अधिकतर हमने घोषणा पूरा किया है। रानी दुर्गावती योजना बिल्कुल हमारी जो बेटियां हैं उनको रानी दुर्गावती के जैसे एक शस्त्र प्रदान करने के लिए बनाई गई योजना है। कुछ 1.5 लाख रुपए की राशि इसमें बालिकाओं को, जो युवतियां हैं, उनको दी जाएंगी। इसमें सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है, जैसे आपने महतारी वंदन योजना में देखा था, 1000 की राशि जो प्रत्येक हमारी मातृशक्ति के खाते में आती थी। बहुत लोगों ने उस समय भी प्रश्न किया था इस 1000 की राशि से क्या होगा। इस 1000 की राशि से वो जो फुल स्टॉप है वो आगे की ओर जाएगा, फुल स्टॉप हट जाएगा और माताएं बहनें छोटे छोटे से कार्यों के लिए रुकेंगी नहीं, बल्कि सम्मान के साथ एक शुरुआत कर पाएंगी। उसी प्रकार से रानी दुर्गावती योजना भी है, जो बेटियों को उनकी शिक्षा दीक्षा में किसी भी प्रकार से कोई कमी ना आए, इस बात को लेके पुष्ट करती है। सबसे पहले आर्थिक स्वावलंबन की बात करेंगे। जब एक बालिका 18 वर्ष की आयु में 1.5 लाख रुपए प्राप्त करती है तो वह आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहती। वह अपनी शिक्षा पूरी कर सकती है, छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती है अथवा विवाह में दहेज की मांग से मुक्त हो सकती है। इससे बाल विवाह पर रोक लगेगी, क्योंकि माता पिता जानेंगे कि बेटी की पढ़ाई और भविष्य सुरक्षित है। दूसरा, शिक्षा को प्रोत्साहन। योजना स्पष्ट रूप से उच्च शिक्षा को बढ़ावा देती है। ये योजना माता पिता को बेटी की पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरा, लिंग अनुपात सुधार। कन्या भ्रूण हत्या एक राष्ट्रीय समस्या है। योजना बेटी जन्म को आर्थिक रूप से लाभदायक बनाकर समाज में सकारात्मक सोच पैदा करेगी। रानी दुर्गावती योजना को अन्य योजनाओं के साथ जोड़कर देखें तो इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। महतारी वंदन योजना के तहत माताओं को मासिक सहायता मिलती है। अब बेटी के जन्म पर रानी दुर्गावती योजना जुड़ जाएगी तो पूरा परिवार सशक्त होगा। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ती है। जहां बेटियां 18 वर्ष में 1.5 लाख रुपए लेकर व्यवसाय शुरू करेंगी तो लखपति दीदी बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का यह विस्तार है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 250 महतारी सदन बनाने, 500 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण तथा आंगनबाड़ी संचालन के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये सभी कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एकीकृत प्रयास हैं।
छत्तीसगढ़ में भी कई सफल उदाहरण हैं। मितानिन कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं स्वास्थ्य जागरूकता फैला रही हैं। स्व सहायता समूहों में लाखों महिलाएं लखपति बन रही हैं। रानी दुर्गावती योजना इन प्रयासों को नई गति देगी। कल्पना कीजिए, एक ग्रामीण परिवार की बेटी जो 18 वर्ष में 1.5 लाख रुपए लेकर नर्सिंग, शिक्षण अथवा डिजिटल उद्यमिता सीखती है, वह न केवल खुद सशक्त होगी बल्कि अपनी बेटी को भी वह संदेश देगी। यह चक्रवृद्धि प्रभाव समाज को बदल देगा। योजना के सकारात्मक प्रभावों को विस्तार से समझें। आर्थिक दृष्टि से यह योजना 18 वर्ष बाद राज्य की युवा पीढ़ी को पूंजी प्रदान करेगी। शिक्षा दर बढ़ेगी, स्वास्थ्य सुधरेगा क्योंकि शिक्षित मां अपने बच्चों का बेहतर पालन करती है। सामाजिक रूप से लिंग भेदभाव कम होगा। राजनीतिक रूप से अधिक शिक्षित महिलाएं पंचायतों, विधानसभा में भाग लेंगी। पर्यावरण संरक्षण, कृषि तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। साई सरकार की दूरदर्शिता सराहनीय है कि उसने योजना को केवल घोषणा तक सीमित नहीं रखा बल्कि बजट में प्रावधान कर तुरंत लागू करने की दिशा में कदम उठाया है। महिला सशक्तिकरण केवल सरकारी योजनाओं से नहीं बल्कि समाज की मानसिकता बदलने से होता है। रानी दुर्गावती योजना इसी बदलाव का उत्प्रेरक है। जब बेटियां आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो वे अपनी आवाज उठाएंगी, अधिकार मांगेगी तथा राष्ट्र निर्माण में बराबर का योगदान देंगी। छत्तीसगढ़ की धरती जहां रानी दुर्गावती ने वीरता दिखाई, वहां आज की बेटियां शिक्षा और आत्मनिर्भरता से कई नई क्रांति लाएंगी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार की रानी दुर्गावती योजना महिला सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है बल्कि आत्मसम्मान, शिक्षा तथा समानता का संदेश भी देती है। यह साबित करती है कि जब सरकारें संवेदनशील होती हैं तो समाज बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। बेटियां बोझ नहीं बल्कि परिवार की शान है। जी हां, क्योंकि साय सरकार के अन्य योजनाओं की तरह रानी दुर्गावती योजना प्रदेश की बेटियों के लिए वरदान बनकर आई है। बेटियों के आगे की पढ़ाई और शादी को लेकर अब परिवारों को आर्थिक चिंता नहीं करनी होगी। हमारे समाज में अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कि लड़कियों के जन्म के समय खुश नहीं होते हैं और उनकी पढ़ाई इत्यादि के लिए भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो लड़कियों को अपने परिवार के लिए एक बोझ समझते हैं। तो इसमें राज्य सरकार अब इस सभी परिवार की लड़कियों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए आगे आई है, जिसमें कि अब लड़की अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती है और साथ में अपनी शादी का खर्चा भी उठा सकती है। इसके साथ ही सरकार राज्य के लोगों को बेटियों की पढ़ाई के लिए भी प्रेरित कर रही है। राज्य की सभी बेटियों को रानी दुर्गावती योजना के तहत आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ का बजट छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। बजट में महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में रानी दुर्गावती योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत बच्चियों को 1.5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। ये राशि बच्चियों के 18 साल की उम्र पूरा होने पर दी जाएगी। घर में बच्ची का जन्म होने के बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन होगा। ये बेटियों के जन्म पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजना है। राज्य में जन्म लेने वाली बेटी के नाम पर 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बेटी के 18 साल पूरा होने पर ये राशि दी जाएगी। इसे शिक्षा, विवाह या भविष्य की अन्य जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्य रूप से बीपीएल परिवारों में जन्मी नवजात कन्याएं योजना 1 अप्रैल 2026 के बाद जन्मी बेटियों पर लागू होगी। बालिकाओं को आर्थिक सुरक्षा देना, उनकी पढ़ाई को प्रोत्साहित करना और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकना। मान है नारी, हम सबका अभिमान है नारी, माँ के रूप में पालनहार है नारी, आसमान की उड़ान है नारी, तो घर के आंगन की तुलसी है नारी, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी का रूप है नारी, कभी झांसी की रानी तो कभी दुर्गावती है नारी, और छत्तीसगढ़ को गढ़ने वाली कलारिंदाई, मिनी माता और फुलवासन देवी है नारी। छत्तीसगढ़ के इस डबल इंजन की सरकार महिलाओं के लिए
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। नारी सशक्तिकरण केवल एक नारा ही नहीं, बल्कि हमारी सरकार की नीति और संकल्प का अभिन्न हिस्सा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा तक हर पहलू पर छत्तीसगढ़ सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। मुझे बड़ा ही हर्ष होता है कि इस बार का जो छत्तीसगढ़ का बजट रहा है 2025 का, इस बात का प्रमाण है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सुशासन की सरकार महिलाओं के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। किशोरी बालिका योजना है, वो हमारी जो तरुणी बेटियां हैं उनको किसी भी प्रकार से जो कमी होती है उस कमी को देखते हुए जो योजनाएं हैं वो बनी है। एक समग्र समस्पर्शी समावेशी योजना है। सियानगुड़ी में हमारी सियानिन माताओं के लिए है जो डे केयर व्यवस्था है, वहीं पे किशोरी बालिकाओं के लिए योजना है। छोटे बच्चे, छोटी छोटी बेटियां, बेटे जो आंगनबाड़ी में जाते हैं, जो पोषण आहार को लेकर के कहीं ना कहीं एक उपयुक्त जो मद होना चाहिए उसके अभाव में कहीं कोई काम रुकता था, तो आज उसके लिए भी पर्याप्त राशि 760 करोड़ और 600 करोड़ की दी गई है। महतारी वंदन योजना में सबसे बहुमूल्य राशि का आहरण किया गया है। वहीं पे रानी दुर्गावती योजना में किया गया है, किशोरी बालिका योजना में किया गया है। तमाम योजनाएं मातृ शक्तियों को, बेटियों को, किशोरियों को, युवतियों को पुष्ट करते हुए बनी है। योजना राज्य की बेटियों को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, लेकिन इसकी अभी तक आधिकारिक शुरुआत नहीं की गई है। सरकार इसके ऊपर कार्य कर रही है एवं जल्द से जल्द इस योजना को शुरू किया जाएगा, जिससे कि राज्य की बेटियां इसका लाभ ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। छत्तीसगढ़ सरकार की रानी दुर्गावती योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा अहम कदम साबित होगी। बेटियों के सुखद भविष्य की सोच के साथ इसमें आत्मनिर्भरता का अवसर भी है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करने वाली साबित होगी। छत्तीसगढ़ सरकार में बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य की बेटियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साय सरकार का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में मजबूत आधार देना है। रानी दुर्गावती योजना का मुख्य लक्ष्य बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना और कम उम्र में विवाह जैसी सामाजिक चुनौतियों पर रोक लगाना है। 18 साल की आयु पूरी होने पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की राशि का उपयोग उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण या स्वरोजगार के लिए किया जा सकेगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। मोदी जी का सपना है कि देश की हर बेटी आत्मनिर्भर बने, हर महिला सशक्त हो और उनके अधिकारों की रक्षा हो। कोई भी बहन खुद को सामाजिक, आर्थिक एवं भावनात्मक रूप से कमजोर ना समझे। आज हमारी बेटियां विज्ञान, सेना, प्रशासन, खेल, व्यापार हर क्षेत्र में परचम लहरा रही है। महिलाएं अब केवल घर की जिम्मेदारी नहीं उठा रही, बल्कि देश की बागडोर भी संभाल रही है। उन समस्त मातृ शक्तियों को मैं नमन करती हूँ। हमारा प्रयास है कि हर महिला को शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के समान अवसर मिले ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। रानी दुर्गावती योजना एक अच्छी योजना है लड़कियों के लिए। जो सरकार पैसा दे रही है वो अच्छे काम के लिए दे रही है। 1 अप्रैल 2026 से जो लड़कियां जन्मेगी उनके लिए इसमें बहुत सारी मददें हैं। आर्थिक मदद, जैसे कोई बच्चे को पढ़ा नहीं सकते उन लोग के लिए है, या आगे चल के जैसे और कुछ बीमारियां जैसे हो जाती है या कुछ भी, वो सब के लिए अच्छी मदद है। अच्छी योजना है, अच्छे सरकार हैं। साय सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। सरकार के धन्यवाद। नोनी होही तो 1.5 लाख पैसा दी, गरीब मन के
बहुत मदद हो ही, पढ़ाई लिखाई हर चीज में। गरीब परिवार की घर में जो बेटी जन्म लेगी उनको सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपया मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में उनकी काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी मदद मिलेगी और वो अपने बच्चियों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकेंगे, परवरिश कर सकेंगे। रानी दुर्गावती योजना लड़की बेटी बोलूँ ना है, बेटी अगर घर में जन्म हो तो सरकार अगर 1.5 लाख रुपए की मदद करे तो बहुत है। एक गरीब परिवार के लिए कितना मुश्किल होता है? एक गरीब परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता है। रानी दुर्गावती योजना की तरफ से मतलब बेटी के जन्म के कारण इतना मतलब लाभ है। 1 तारीख को जो जन्म देगी उसके लिए मतलब सरकार पैसे देगी, गरीब को बहुत मतलब योजना करेंगे, बहुत महत्व करेंगे, बहुत ज्यादा ही फायदा होगा। गरीब लोग क्या है जितना मतलब फायदा करेंगे उतना उन लोग का और ज्यादा बरकत होगी। पढ़ाई लिखाई में उसका भविष्य आगे बढ़कर कोई इंजीनियर बनेंगी, कोई कुछ भी जो पढ़े लिखेंगे उन लोग के लिए बहुत सारा डॉक्टर बनेंगी, दुनिया का हर चीज होगा अगर उनके लिए बहुत कुछ हो सकता है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही बेटियां लगातार आगे। हाँ, आगे तो बढ़ेगी ही छत्तीसगढ़ में बेटियां, और क्या होगा। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु देसाई के धन्यवाद। नौनी हुई तो कितना 1.5 लाख मिली, कितना मदद हुई है ना। गरीब बहुत समस्या होते, गरीब घर में लड़का होते थे तो। रानी दुर्गा के योजना के तहत सरकार ने जो लड़कियों को 1.5 लाख रुपया दी है वो बहुत ही अच्छा योजना है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, गरीब घर में जब बच्चियाँ जन्म लेती है तो खुशी की बात है। अब जी मदद हो जाएगी, सरकार को धन्यवाद। राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे 18 साल पूर्ण होने पर हमें 1.5 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि के जरिए हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। रानी दुर्गावती योजना, इस योजना से प्राप्त राशि हमारे सपने साकार करने में हमारी मदद करेगी। यह सरकार की एक सराहनीय पहल होगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा नारी सशक्तिकरण की दिशा को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की गई है, जिसका नाम है रानी दुर्गावती योजना। इस योजना के तहत 18 वर्ष पूर्ण करने पर बालिकाओं को 1.5 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आत्मनिर्भर बन पाएंगे, खुद का कुछ एक रहता है ना कि मैं अपने लाइफ में कुछ करूं, तो वे इस योजना के तहत जो है अपना ड्रीम पूरा कर पाएगी। और मैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो उन्होंने इस योजना की घोषणा की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णु देसाई जी जो हमारे लिए निकाले हुए हैं 1.5 लाख रुपए का रानी दुर्गावती जी के इसमें, तो ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। और आने जो भी लड़कियां 18 साल की उम्र की हैं उनके लिए और भी हमारे जो पेरेंट्स के लिए ये सब जो बोझ हैं वो कम हो जाएंगे। जो हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी ने जो योजना लागू की है वो हमारे बच्चियों के लिए, हमारे देश की लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। उससे माता पिता के ऊपर निर्भरता है वो कम होगी और आगे चलकर वो अपना खुद का कुछ बिजनेस रख सकती है, अब आगे पढ़ाई अपना जारी कर सकती है, उनका आत्मनिर्भरता जो बढ़ेगा। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अभी ठीक नहीं है। मेरे मम्मी पापा गरीब परिवार से हैं और रानी दुर्गावती जो अभी योजना ला रही है स्टूडेंट लोग की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, वो एक बहुत ही है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी हैं वो स्टूडेंट के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत हम लोग को अपनी शिक्षा के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। पढ़ने में जो भी हम लोग की जरूरत पड़ रहा है उसको मुख्यमंत्री जी हमारी मदद कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई द्वारा योजना है रानी दुर्गावती योजना। इससे हम लोगों को जो है पढ़ाई के लिए हम लोगों को क्या बोलते हैं आर्थिक मदद मिल सकती है और इससे हम लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए ना हम आगे पढ़ सकते हैं। ये योजना है बहुत अच्छा योजना है जिससे हम लोगों की पढ़ाई और निरंतर चल सकती है। पहले महतारी वंदन योजना देके हमारे ऊपर ये किए, सब महिलाओं का बोलते थे कि जल्द ही बंद हो जाएगा बोल के, लेकिन आज 3 साल हो गया हमको लगातार ये योजना प्राप्त हो रही है। अब हमारी बच्चियों के बारे में ये करके हमारे बोझ कम कर रहे हैं, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनका बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री
हमारे पहले माता के लिए बहुत कुछ किए, उसके बाद हमारे लिए कर रहे हैं। हम 18 साल के होने के बाद हमें बहुत सारे मतलब 1.5 लाख हमें मिल रही है और इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप हमारे माता के लिए बहुत कुछ सोचे, माता के लिए हर महीने 1,000 आपने हमें दिया, उसके बाद आप हमारे 18 साल के बाद आप हमें 1.5 लाख देंगे, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री रानी दुर्गावती योजना ला रहे हैं। पहले वो माताओं के बारे में सोचे थे और उनको हर महीने 1,000 की राशि प्रदान करते थे, जिससे उनका बहुत सारी काम अच्छे से चलता था। अब वो हम कन्याओं के लिए रानी दुर्गावती योजना लेकर आ रहे हैं, जिस 1.5 लाख रुपए से हमारी आगे की पढ़ाई में आसानी होगी और हमारे माता पिता का बोझ हल्का होगा। हाँ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे लिए बहुत ही अच्छे आर्थिक स्थिति अच्छे से बनाने के लिए आ रहे हैं और जल्द ही 18 साल के बच्चों को जल्दी से मतलब योजना बनाने के लिए पैसे भी इकट्ठा मतलब देंगे इकट्ठा। धन्यवाद मुख्यमंत्री से योजना। कितना मतलब आपको आर्थिक सहायता मिलने वाला है? 1.5 लाख तो देंगे, मतलब मिल जाएगा 1.5 लाख? हाँ, मिल जाएगा और माता पिता की भी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और हमारा भी। साय सरकार द्वारा तय की जाने वाली पात्रता शर्तों के आधार पर राज्य की पात्र बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। संभावना है कि इसमें आय सीमा, निवास प्रमाण और शिक्षा से जुड़ी शर्तें शामिल हैं। योजना के लिए पंजीयन और सत्यापन की प्रक्रिया भी निर्धारित की जाएगी ताकि वास्तविक हितग्राहियों तक लाभ पहुंच सके। योजना का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है, जो साहस और आत्मसम्मान की प्रतीक मानी जाती है। सरकार का संदेश है कि राज्य की बेटियां भी शिक्षा और आत्मविश्वास के बल पर समाज में अपनी अलग पहचान बना सके। ये योजना छत्तीसगढ़ में बालिका सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INH 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।